सोचिए, अगर किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की मुद्रा पर टिकी हो, तो क्या वो सच में आज़ाद है? आज के इस अहम विश्लेषण में हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक और बड़े बदलाव पर बात करेंगे। भारत का विदेशी निर्भरता से पूरी तरह आत्मनिर्भरता की ओर मुड़ना। ये कोई साधारण अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र की अपनी आर्थिक संप्रभुता को सुरक्षित करने की कहानी है। एक ऐसा सफर जो तय करेगा कि आने वाले दशकों में दुनिया की ताकत का पलड़ा किस तरफ झुकेगा। जरा याद कीजिए वो समय जब हर तरफ हर चीज पर बस एक ही ठप्पा दिखता था, मेड इन चाइना। घर के अंदर देखें या बाहर बाजार में, मोबाइल फोन से लेकर भारी मशीनों तक और रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बच्चों के छोटे छोटे खिलौनों तक, हर जगह बस विदेशी सामानों का ही कब्जा था। ये निर्भरता इतनी गहरी थी कि ऐसा लगता था मानो हमारी बुनियादी जरूरतें भी पूरी तरह से बाहरी मैन्युफैक्चरिंग के ही भरोसे चल रही हों। जाहिर है, किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक होती है। लेकिन अब वो पुरानी तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है। एक समय था जब भारत की पहचान महज दुनिया का एक विशाल बाजार होने की थी, जहां विदेशी कंपनियां बस अपना सामान बेचने आती थी। पर अब महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह बदल चुकी हैं। भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता बाजार बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वो दुनिया की अगली मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने की दिशा में बहुत मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। तो इस बड़े बदलाव को सही से समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि विदेशी निर्भरता का वो दौर असल में था कैसा और हम उससे आगे कैसे बढ़ रहे हैं। देखिए, उस दौर में देश की रोजमर्रा की जरूरतें बाहरी ताकतें तय कर रही थीं। मोबाइल फोन, भारी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने भी भारी मात्रा में बाहर से आते थे। डेटा बताता है कि एक समय भारत अपने 70% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आयात कर रहा था। अब जरा खुद सोचिए, जब सुई से लेकर भारी मशीन तक सब कुछ बाहर से आने लगे, तो हमारे अपने स्थानीय उद्योग कैसे पनपेंगे? इस ऐतिहासिक निर्भरता के जाल से बाहर निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीतिक छलांग है। अब इस निर्भरता के पीछे एक बहुत बड़ी प्रणालीगत बाधा भी काम करती है, और वो है अमेरिकी डॉलर का दबदबा, जिसने एक तरह का वैश्विक जाल बुना हुआ है। ये इस बात को बहुत ही सटीक तरीके से समझाता है कि डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है। दुनिया भर में कच्चे तेल की खरीद हो, इंटरनेशनल सोने का बाजार हो, या फिर दो देशों के बीच होने वाले बड़े व्यापारिक समझौते, लगभग हर चीज डॉलर में ही तय होती है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये मुद्रा एक ऐसी शर्त बन चुकी है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। और यहीं से पैदा होती है वो सबसे बड़ी प्रणालीगत बाधा। दुनिया भर की कई अर्थव्यवस्थाएं, खासकर विकासशील देश, अमेरिका की इस वित्तीय शक्ति पर इस कदर निर्भर हो चुके हैं कि वो एक सिस्टमैटिक ट्रैप में फंस गए हैं। जब किसी देश का पूरा व्यापार किसी दूसरे देश की मुद्रा पर टिका हो, तो सच्ची आर्थिक आज़ादी हासिल करना लगभग असंभव हो जाता है। खैर, अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ इस समस्या पर बात नहीं कर रहे हैं। अब हम उस निर्भरता वाले अतीत को पीछे छोड़कर अपनी स्थानीय ताकत के निर्माण और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जरा इस पॉलिसी रोडमैप पर नजर डालिए। पहला बड़ा कदम मेक इन इंडिया, दूसरा डिजिटल इंडिया, और तीसरा सबसे अहम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम। करीब 1.97 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट वाली ये पीएलआई योजना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बाहर से देखने पर ये शायद अलग अलग योजनाएं लगे, लेकिन असल में ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, जो हमें रक्षात्मक रवैये से निकालकर आक्रामक विकास की ओर ले जा रही हैं। और ये बात एकदम सच है। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये महज कुछ सरकारी योजनाएं नहीं है, ये वास्तव में बहुत बड़े ढांचागत बदलाव हैं। इनका सीधा सा उद्देश्य है विदेशी बाजारों पर हमारी जो निर्भरता रही है उसे जड़ से उखाड़ फेंकना और अपने स्थानीय व्यवसायों को बाहरी नुकसान से बचाकर एक ढाल देना। और ग्राउंड लेवल पर जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो भी एकदम स्पष्ट हैं। सरकार लगातार स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रही है। आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाया जा रहा है ताकि विदेशी सामानों की अंधी दौड़ रुके। और इसके साथ साथ घरेलू कंपनियों को भारी सब्सिडी दी जा रही है ताकि वो सिर्फ भारत तक ही सीमित न रहें, बल्कि ग्लोबल लेवल पर जाकर दुनिया को टक्कर दें। तो इन सब कदमों के बाद आगे क्या? अब हम एक ऐसे भविष्य के मास्टर प्लान की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारी आर्थिक रणनीति का एक अहम और निर्णायक मोड़ साबित होगा। आने वाले कुछ ही हफ्तों में जो रणनीतिक हलचल होने की संभावना है वो वाकई देखने लायक है।
और इसमें जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इसमें शामिल होने वाले लोगों की विविधता। बड़े आर्थिक विशेषज्ञ, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के दिग्गज, देश के प्रमुख बैंक, सरकारी संगठन, कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के कई बड़े नेता भी। इस अहम मुद्दे पर सभी पक्षों का एक साथ आना ये साफ दिखाता है कि ये कोई रूटीन पॉलिसी चेंज नहीं है, बल्कि देश के भविष्य का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय विमर्श है। और इस विशाल मंथन का एजेंडा बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। घरेलू कारखानों को इतनी ताकत देना कि विदेशी सामानों पर हमारी निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाए। फोकस बस इसी बात पर है कि आखिर वो कौन सी ठोस रणनीतियां हों जिनसे हमारे स्थानीय उद्योग बिना किसी बाहरी बैसाखी के अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो सकें। चलिए देखते हैं कि ये मास्टर प्लान स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करेगा। पहला कदम बड़ा ही प्रैक्टिकल है, उन चीज़ों की पहचान करना जो आसानी से हमारे देश के भीतर ही बन सकती हैं। दूसरा कदम, उन विशिष्ट विदेशी सामानों पर धीरे धीरे सख्त आयात प्रतिबंध लगाना। और इसका आखिरी और सबसे अहम नतीजा क्या होगा? हमारे स्थानीय कारखानों का जबरदस्त विकास और बड़े पैमाने पर नई नौकरियों का पैदा होना। ये एक पूरी तरह से कनेक्टेड मास्टर प्लान है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही अहम और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। क्या भारत वाकई डॉलर के इस गहरे वैश्विक दबदबे को तोड़ पाएगा? और क्या हम दुनिया की अगली मैन्युफैक्चरिंग महाशक्ति बनकर उभरेंगे? ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक शिफ्ट है जिस पर आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ये देखना वाकई बेहद रोमांचक होगा कि आने वाले समय में ये मास्टर प्लान किस तरह जमीन पर उतरता है। इस अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।